गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो अभी सुबह हो गई है, सुबह 5:05 हो गए हैं और हम उठ चुके हैं। बाहर निकल के देखते हैं तो बहुत ही प्यारी सी सुबह है। मून अभी गया नहीं था। बाहर का मौसम देखकर वापस आने के बाद हमने लिया एक कप गर्म पानी और उसके बाद हम करेंगे रिवीजन शुरू। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी कर लेते हैं सफाई अपने टेबल की। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो हम शुरू कर चुके हैं अपना दिन 5 बजे। अभी हो गया है 5:15। तो अभी हम शुरू करने वाले हैं अपना ज्योग्राफी का रिवीजन शुरू। तो हम शुरू करेंगे आज ह्यूमन ज्योग्राफी से। उससे पहले हम फिजिकल ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी को कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपना दिन। तो आज हम जो रिवीजन शुरू करेंगे वो करेंगे वर्ल्ड की जो ह्यूमन ज्योग्राफी है उससे, और इसके बाद हम करेंगे इंडिया की ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी जो है वो बहुत ही क्रूशियल है क्योंकि उससे आपको उसमें सेंसस के क्वेश्चंस भी आते हैं, मिनरल्स के क्वेश्चंस भी आते हैं, एग्रीकल्चर के भी आते हैं, कितना प्रोडक्शन हुआ है, कहाँ कहाँ पे क्या प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, कॉटन कहाँ प्रोड्यूस होता है, शुगर कैन कहाँ प्रोड्यूस होता है, टी कहाँ पे ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, ये सारी चीज़ें। और मिनरल्स कहाँ पे हैं, कहाँ पे हमारा जो रिसोर्सेज है, रिजर्व है वो कहाँ है, उसकी वजह से जो इंडस्ट्रीज़ है वो कहाँ कहाँ लोकेट होती हैं। एंड जो हमारे प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर है, उसके अलावा जो क्वार्टरनरी है, क्वीनरी सेक्टर है, उनका इंडिया की जो जीडीपी है उसमें क्या कंट्रीब्यूशन है, ये सारी चीज़ें आपको ह्यूमन ज्योग्राफी से मिलती हैं। तो ह्यूमन ज्योग्राफी में आपको ये बेसिक बुक कवर करने के बाद जो आपके लेटेस्ट डाटा आते हैं, ईयरली डाटा आते हैं, उनके साथ उसे सप्लीमेंट करना है सो दैट कि आपको ज़्यादा यील्ड मिले आपकी एक बुक से। और अपनी स्टडी के बीच में मैं लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक। और जब मैं बाहर घूमने जाती हूँ तो मैं देखती हूँ मेरे छोटे छोटे से दोस्त आ चुके हैं और उन्हें भूख लग चुकी है। तो अब टाइम था उनके ब्रेकफास्ट का, तो मैंने जल्दी से उन्हें ब्रेकफास्ट सर्व किया एंड नाउ दे आर एंजॉइंग देयर ब्रेकफास्ट। मैं भी उन्हें वहाँ पर बैठ के देखती हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा फील होता है। तो उनका ब्रेकफास्ट कराने के बाद अब बारी थी खुद के ब्रेकफास्ट की। तो आज मैंने बनाई थी कॉफ़ी हमेशा की तरह, और आज मेरा बहुत कुछ ज़्यादा बनाने का मन नहीं था तो मैंने सोचा ब्रेड पीनट बटर ही खा लेते हैं क्योंकि वो इजी टू मेक होता है, जल्दी बन जाता है, तो फटाफट से बना लेते हैं। तबीयत ठीक नहीं थी कुछ टाइम से, तो कुछ ना बनाने का मन कर रहा है ना खाने का मन कर रहा है, बट स्टिल खाना तो पड़ेगा ना ताकि तबीयत ज़्यादा ख़राब ना हो जाए। तो इसलिए मैंने बहुत ही हल्का सा ब्रेकफास्ट कर लिया था। आप एक हफ्ता दवाई लेते हैं, इस पे आराम आ जाएगा। एक हफ्ते बाद टेंशन मुझसे दोबारा बात कर लीजिए। ठीक है डॉक्टर, मैं ऐसा कर लूँगी। बट मुझे जो चक्कर आ रहे थे उसकी वजह से तो कोई दिक्कत नहीं है ना, मतलब ये नॉर्मल है ना? दवाई से बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आप निश्चिंत रहिए। ओके डॉक्टर, ठीक है, मैं उनको पहले ले लेती हूँ। कितने दिन तक के लिए लेनी है? ये मेडिसिन अभी आपको 1 वीक लेकर मुझसे बात करनी है। ओके डॉक्टर, ओके, थैंक यू। ठीक है, नमस्कार। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैं काफ़ी परेशान थी सर दर्द की वजह से, तो मैंने डॉक्टर को कॉल किया था और डॉक्टर से बात की। डॉक्टर ने मुझे मेडिकेशन के अलावा और भी चीज़ें सजेस्ट की थी जो मुझे लगता है कि जितने भी एस्पिरेंट हैं सबको करना चाहिए। उन्होंने कहा कि 20 मिनट आपको योगा रोज़ करना ही करना है। उसके अलावा आपको 5 सोक आमंड्स खाने हैं और उसके अलावा आपको सुबह 1 गिलास दूध ज़रूर पीना है। तो ये जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर सुन रहे हैं वो सबको करना है, क्योंकि अच्छा है ना कि अगर आपको नहीं है कोई प्रॉब्लम तो फ्यूचर में आए भी ना, वो आप चीज़ें करो जिससे कि वो कभी आपको ना हो। तो और आज मैंने सोचा था कि आज मैं घर पे ही पढ़ाई करूँगी, तो मैं शुरू कर देती हूँ अपना मॉर्निंग का स्लॉट। मॉर्निंग के स्लॉट में सबसे पहले मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा था, उसके बाद डेली एडिटोरियल पढ़ा था, और अब बारी थी हमारा जो NCERT है ज्योग्राफी की उसको रिवाइज़ करने की। तो हम दोबारा से शुरू हो जाते हैं। मॉर्निंग का स्लॉट ख़त्म करने के बाद अब बारी थी लंच करने की। आज बहुत ही सिंपल सा लंच था। आज थी सीताफल की सब्ज़ी, नींबू का अचार जो मेरी मौसी के घर से आया था, और ये चपातियाँ मैंने इन्जॉय की। अपना लंच बहुत अच्छे से इन्जॉय किया। उसके बाद हम लेंगे छोटा सा नैप, ताकि मेरे को बीच बीच में पढ़ाई के बीच बीच में नैप भी मिलता रहे, आराम मिलता रहे और मेरा सर दर्द बहुत ज़्यादा ना बढ़े। तो इसलिए हमने लिया नैप। लाइब्रेरी जाके ना क्या होता है कि अगर सर दर्द होता है तो पढ़ाई भी नहीं हो पाती और आराम भी नहीं मिल पाता, तो बहुत नुकसान हो जाता है यार। और उठने के बाद मैंने दोबारा से शुरू किया अपना रिवीजन। हमारा जो आज का टारगेट है कि ये ह्यूमन ज्योग्राफी जो है वर्ल्ड वाली, वो हमें आज ही कंप्लीट करनी है क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट 100 पेजेस हैं।
और मैंने ये देखा कि 15 डे का मैंने चैलेंज लिया था, मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है, बट इस वजह से लग रहा है क्योंकि बीच बीच में मेरा कई बार सर दर्द काफ़ी ज़्यादा हो जाता था, तो उसकी वजह से मैं अपना पोटेंशियल पूरा यूज़ नहीं कर पाई। बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर एकदम ठीक रहती तो मैं 15 डेज़ से पहले इस टारगेट को ख़त्म कर सकती थी। आपका 15 डेज़ के अंदर पूरा रीडिंग NCERTs की, उसके बाद उसका रिवीजन और उसके बाद आप टेस्ट, ये सारी चीज़ें 15 डेज़ के अंदर कर सकते हैं। और अपनी बुक को ख़त्म करने के बाद, उसका रिवीजन कंप्लीट करने के बाद अब बारी थी मई के करंट अफेयर्स को दोबारा से पढ़ने की। मैं एक दिन में 10 से 12 पेजेस पढ़ रही हूँ क्योंकि मेरा टारगेट है कि मैं 10 दिन के अंदर ये करंट अफेयर की जो बुकलेट है उसे ख़त्म करूँगी। जब मेरी मई की करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद मैं इसको 2 से 3 दिन के अंदर रिवाइज़ करके मार्केट जाके मॉक टेस्ट लेके आऊँगी जो कि करंट अफेयर बेस्ड होंगे, और उन्हें सॉल्व करके देखूँगी कि मेरे को कितना % रिटेन हुआ है और क्या क्या रिटेन नहीं हुआ है। और आज के जो मेरे टारगेट थे वो मैंने कंप्लीट कर लिए थे, आर्ट एंड कल्चर को छोड़ के, उसे अगले हफ्ते शुरू करूँगी। तो ये था मेरा पूरा आज का दिन। मिलती हूँ आपसे मैं कल, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिए।